देखिए, एक बच्चे ने मेरे पास कॉल करके बोला है कि सर, जो प्रश्नावली 3.2 में 21 और 22 नंबर जो प्रश्न है और इसके साथ एक 3.3 का शायद उसने बोला था। हाँ, 3.3 का प्रश्न संख्या 11 है। इन तीनों प्रश्नों को मेरे को आप पढ़ाए हो बट समझ में नहीं आया है, तो एक बार फिर से मेरे को बता दो। तो मैंने भी सोचा कि चलो ठीक है, इस बार मैं इतना आसान मेथड से बताने जा रहा हूँ। इससे पहले वाले मेथड्स भी बहुत आसान होगा, क्योंकि हमारे बच्चों को, मेरे को ऐसा लग रहा है कि जिस मेथड से मैंने पढ़ाया है, वीडियो देखने के बाद भी उनको समझ में नहीं आने का मतलब है कि वो मेथड पसंद नहीं आ रहा है। तो इस बार अभी जस्ट ही 12:30 बजे उसने कॉल किया था। मैंने उसको रात में ही बोल दिया था कि आप कॉल करना, मैं अलग से एक वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड करा दूँगा। तो आप लोग को भी जो क्वेश्चन नहीं समझ में आता होगा, आप मेरे को ज़रूर बताओ, ठीक है। हम जो मेथड पहले पढ़ाते हैं वो मेथड समझ में नहीं आता है, तो फिर अलग से भी मेथड बताने की पूरा कोशिश करेंगे, ठीक है। और आसान मेथड, तो आज मैं फिर से एक बार 21, 22 और 3.3 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 11 को बताने वाला हूँ, ठीक है। पहले प्रश्न पढ़िए। ये बोला है कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए एन कोमा के तथा पी पर क्या प्रतिबंध होगा। यहाँ पर ऑप्शन गिवन है, लेकिन उससे पहले प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है, वहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से। ये देखिए, उससे पहले दिया गया है कि मान लीजिए कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू तथा पी क्रमशः 3 गुना एन, 3 गुना के, 2 गुना पी, एन गुना 3 तथा पी गुना के कोटियों की अभिव्यू है। तो नीचे दिए गए प्रश्न 21 और 22 को सही उत्तर चुनिए, मतलब इसके अनुसार ही 21 और 22 को बनाना है, ठीक है। समझ गए? तो आइए आइए हम प्रश्न को बनाते हैं, और बिल्कुल आसान मेथड से, ठीक है। इसके बाद आप नहीं बोल पाइएगा, मैं गारंटी के साथ बोल दे रहा हूँ पहले ही, ठीक है। 21 नंबर क्या है? पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के लिए परिभाषित होने के लिए एन के और पी का मान हमें बताना है। पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई है, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक बात बताओ, यहाँ पर अभिव्यू की बात हो रही है, यानी P का यहाँ पर ऑर्डर होगा, एक Y का होगा, एक W का होगा, एक Y का होगा, ठीक है। तो P को मैं मैट्रिक्स में दिया है, अभिव्यू में दिया है, तो P के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ? ऐसे लिख सकता हूँ क्या? P का अभिव्यू हो गया और गुना में है, और ये Y का अभिव्यू हो गया, प्लस यहाँ बराबर का साइन लगा देंगे, और यहाँ पर ये W का अभिव्यू होगा और ये y का अभिव्यू होगा। यही तो लिखा है, क्योंकि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई एक अभिव्यू में है, तो मैंने उसको अभिव्यू में रख दिया। अब इसका ऑर्डर भी दिया है, ये जो p का ऑर्डर, y का ऑर्डर, w का ऑर्डर और y का ऑर्डर। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी ये सब का ऑर्डर है। x के लिए ये है, y के लिए ये है, z के लिए ये है, और W के लिए ये है, और P के लिए ये है। यहाँ से आप लिखो इनका ऑर्डर, ठीक है। तो देखो मेरे भाई, यहाँ पर देखो, ये जो P है ना, P का ऑर्डर यहाँ पर देखो अपने बुक में। P का ऑर्डर P क्रॉस K है। P का क्या है? P इंटू K है। Y का भी देखेंगे, Y का क्या है? Y 2 नंबर पे है ना, ये 3 गुना K है। 3 बाई, गुना नहीं बोलते इसको, बाई में बोलते हैं, 3 बाई K है, ठीक है। W का क्या है? W का है N बाई 3। W का है N बाई 3। दिख रहा है ना सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? Y का क्या है? Y का 3 इंटू K है, 3 इंटू K है। समझ में आया? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं। अब एक बात बताइए, सबसे पहले यहाँ पर जब पी वाई, जब दो मैट्रिक्स का जब गुना होता है तो उसका ऑर्डर क्या आता है पता है? जब पी वाई मतलब दो मैट्रिक्स है और दोनों को जब हम गुना करेंगे तो उसका ऑर्डर क्या आता है? उसका ऑर्डर होता है, देखो, इसका पहला और इसका दूसरा, पी गुना के होता है। ये क्वेश्चन तभी समझ में आएगा जब आप मैट्रिक्स का थ्योरी पढ़े होंगे, ठीक है। आपको बताया था मैंने कि जब दो अभिव्यक्ति को जोड़ और घटाव तभी कर सकते हो जब दोनों का ऑर्डर बराबर हो। गुना में आप कर सकते हो, अलग अलग होगा फिर भी, लेकिन जब गुना करते हो ना दो मैट्रिक्स को, दो अभिव्यक्ति को,
तो देखो इसका पहला और इसका दूसरा होना चाहिए। ये पहला इसका दूसरा, जब दो मैट्रिक्स को मैंने गुना कराया, इसका पहला इसका दूसरा मैंने लिखा ऑर्डर में, ठीक है, P बाई K हो जाएगा। और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपका रिजल्ट आएगा। क्या आएगा, रिजल्ट, मतलब यहाँ पर जो P वाई का आप गुना करोगे उसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। मैंने रिजल्ट लिख दिया बस, क्योंकि हमारा P वाई का मान नहीं दिया है, बस आपको ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। प्लस आगे बढ़िए, प्लस अब देखिए W और Y मैट्रिक्स का मल्टीपल करोगे, ये इसका रिजल्ट आया। इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका पहला इसका दूसरा, ये हो जाएगा N बाई K हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, यहाँ पर क्या आया होगा, उसका रिजल्ट आया होगा। ये बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है, इसका परिणाम है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर जब आपको याद होगा कि दो मैट्रिक्स को जब जोड़ना होता है तो दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी ए ऑर्डर और ए ऑर्डर बराबर होगा तभी आप जोड़ सकते हो। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या हो जाएगा, इसका P और K क्या होना चाहिए भाई, बराबर होना चाहिए। तो बराबर मैंने कर दिया, दोनों बराबर। अब देखो यहाँ ध्यान से देखना है, P किसके बराबर होगा, N के। P किसके बराबर होगा, N के। तो P बराबर N, ये हमारा आ गया आंसर। अब देखेंगे P बराबर N कहाँ पर है। K बराबर 3 है, P बराबर N है, और कहीं है P बराबर N नहीं है। तो देखो P बराबर N हमारा A नंबर आंसर होगा। लेकिन यहाँ K का भी मान दिया है भाई, फिर P बराबर N से नहीं होगा, यानी हमें यहाँ पर K का भी मान ज्ञात करना होगा। अब चलिए हम K का मान ज्ञात करते हैं। K का मान क्या होगा भाई, देखिए K का मान हमारा आपको पता है, कभी भी देखिए जब दो मैट्रिक्स को गुना करते हैं तो ये देखिए ये वाला और ये वाला बराबर होता है, और ये बराबर होता है, ठीक है। इसका दूसरा इसका पहला, इसका पहला इसका दूसरा, और इसका दूसरा इसका पहला इसका दूसरा बराबर होता है ना। तो K बराबर क्या है, 3, और ये देखो 3 के बराबर, 3 के बराबर है। तो K बराबर क्या यहाँ पर माना रहा है भाई, K किसके बराबर होना चाहिए, 3 का। यहाँ पर K का मान 3 हो जाएगा। देखो एक कंसेप्ट तभी समझ में आएगा प्रश्न जब आप पीछे का सारा कंसेप्ट आपको क्लियर होगा मेरे भाई। अब मैं इतना अच्छे से बताने की कोशिश किया हूँ, एक नंबर के क्वेश्चन को मैं 10 मिनट टाइम लिया हूँ, तो आप ध्यान से नहीं देखोगे, पीछे नहीं पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैं इतना समझ सकता हूँ अपने आप में कि मैं अपना 100% दिया हूँ, तब आप लोग को समझ में आ गया होगा बात, ठीक है। ये था 21 नंबर। अब 22 नंबर देखिए, हाँ इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर ना, ऑप्शन ए नंबर सही होगा। 22 है कि यदि n बराबर p है तो अभिहु 7x माइनस 5z की कोटि क्या होगी। अच्छा आइए 22 नंबर क्या है, 7x माइनस 5z, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर क्या दिया है, n बराबर p बराबर है, पहले से मतलब दिया हुआ है, ठीक है। आइए इसको बनाते हैं। 7 का 7, x हमारा क्या है, एक मैट्रिक्स है, x क्या है, एक मैट्रिक्स है। यहाँ 5 का 5, यहाँ z क्या है, एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हम x का देखेंगे कि क्या दिया है ऑर्डर हमारा। x का दिया है 2 गुना n, और z का क्या दिया है, z का दिया है, z का 2 गुना p दिया है। इसको लिख लेते हैं, इसका ऑर्डर है 2 गुना n और इसका ऑर्डर है 2 गुना p। आप जानते हो कि दो मैट्रिक्स को यानी दो अवयव को जोड़ और घटाव तभी कर सकते हो जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, बराबर हो। यहाँ पर घटाव हो रही है, ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। 2 गुना n बराबर 2 गुना p हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ से इसका मतलब है, एक और देखो, 2 गुना n बराबर 2 गुना p। आपको एक और कंडीशन है, पता है क्या, कि n p के बराबर है, मतलब जहाँ आप n रख रहे हो वहाँ पर आप p भी रख सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्या कर दिया, n के जगह p कर दिया, क्योंकि कंडीशन पहले से प्रश्न में दिया था। देखो तो दोनों बराबर हो गया ना, दोनों बराबर हो गया। जब दोनों बराबर हो गया तो मैं फिर क्या बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ बताओ। ऑप्शन में आएंगे कि p गुना 2 होगा, कि 2 गुना n होगा, कि n गुना 3 होगा, कि p गुना n होगा। 2 गुना p कहीं है, 2 गुना p है नहीं, इसमें कोई नहीं है, नहीं है तो एक और कंडीशन है। देखो हमारा आंसर आ गया 2 गुना p, ठीक है। आपको सर आपने गलती बना दी, नहीं भाई देखो हमारा n बराबर p है, मैंने क्या किया, n की जगह p रख दिया था। मैं ये भी रख सकता हूँ ना कि p की जगह n, क्योंकि दोनों बराबर है। एक कंडीशन और आएगा, ये 2 गुना n और 2 गुना p की जगह मैं n भी रख सकता हूँ, क्योंकि दोनों बराबर है। दोनों कंडीशन हो सकता है,
ये भी सही है, ये भी सही है। अब आपका आंसर कौन सही होगा भाई? कहोगे सर 2 आंसर आ गया। नहीं, आपके ऑप्शन में जो दिया रहता है वही आंसर सही होगा। आपके पास 2 आंसर है, लेकिन ऑप्शन कौन सही होगा? ये वाला, क्योंकि दोनों आंसर हो सकता है। तो आप ऑप्शन में ये दिया है तो हमारा यही सही होगा, 2 गुना n, बी नंबर सही आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अगला देखते हैं। इसका अगला है 3 नंबर 3.3 का प्रश्न संख्या उनका 11 था। 11 था ना बाबू? हाँ, ये देखो, यदि ए तथा बी समान कोटि के समिताभियु है तो ए बी माइनस बी ए एक क्या होगा? विषम समिताभियु होगा कि समिताभियु होगा, शून्य भी होगा कि तत्मक भी होगा? तो मैं तो शायद उस वीडियो में बच्चा बता रहा था, वो मेरा भाई बता रहा था कि सर आप डायरेक्ट ही बता दिए हो कि विषम समिताभियु होगा। कोई बात नहीं, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कभी कभी ये लॉन्ग में भी आ सकता है। ठीक है, आप बस मेरे को बता दिया करो कि सर मेरे को समझ में नहीं आया, मैं अलग अलग मेथड से ही बता सकता हूँ। ठीक है, 11 नंबर क्या है? यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि ए बी माइनस बी ए कौन सा भी होगा? पहले से देखो, यहाँ पर पहले से ए और बी जो है ना समान कोटि के अभियु है, समान कोटि के समित अभियु है। ए और बी क्या है? समान कोटि, मतलब बराबर है और दोनों समित अभियु है। ये हमारा प्रश्न में दिया है कि ए डैश बराबर ए क्या है? समित अभियु। ए भी है और बी भी है, बी डैश बराबर बी। ये दोनों पहले से हमारा समान कोटि के समित अभियु दिया हुआ है। तब आपसे इसके बारे में पूछ रहा है क्या होगा। तो देखो हम क्या करते हैं, इसको निकालते हैं। ए बी माइनस बी ए का समित अभियु, जैसे मैंने डैश लगाया ना, जैसे मैंने इसका डैश लगाया, इसका एक गुणधर्म होता है मैट्रिक्स का। क्या होता है? जब ये ट्रांसपोज लगाते हैं तो इसको अलग अलग, माइनस के बीच में ना, तो इसको अलग अलग ट्रांसपोज लगा देंगे। एक बार होगा ए बी का ट्रांसपोज और एक बार होगा बी ए का ट्रांसपोज, होगा ना। यहाँ से देखिए, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज बराबर, ए बी का ट्रांसपोज का फॉर्मूला क्या होगा? पहले बी का ट्रांसपोज, उसके बाद ए का ट्रांसपोज होता है। ये सब फार्मूला है, आपको मैंने पढ़ाया होगा। बी ए का ट्रांसपोज है तो पहले ए का ट्रांसपोज, उसके बाद बी का ट्रांसपोज होता है। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़िए। ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज बराबर, अब देखो बी ए, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज किसके बराबर होता है? देखो पहले से आपके दिया गया है कि ए डैश बराबर ए, बी डैश बराबर बी। तो बी डैश के बदले हम मैं लिख सकता हूँ बी, इसके बदले ए, इसके बदले ए, इसके बदले बी लिख सकता हूँ, क्योंकि पहले से हमारा दिया हुआ है। अब देखो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज बराबर, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? ए बी माइनस था प्लस में, अब प्लस वाला माइनस में बदल जाएगा, होगा। तो यहाँ से देखो तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज बराबर किस में आ गया? माइनस में आ गया ना भाई, ये माइनस में आ गया। ए बी माइनस बी ए, ये माइनस में आ गया। माइनस में क्या होता है भाई? हमें पता है कि ए ट्रांसपोज बराबर ए, ये समित है, लेकिन यदि यहाँ माइनस आ जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं? विषम। पता है ना विषम समिताभियु का फॉर्मूला ये होता है। यहाँ पर माइनस आया ना, तो फिर इसको मैं बोल दूंगा विषम समिताभियु है। इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर सही। समझ में आया ना? कोई दिक्कत है तो फिर से बताना, लेकिन आया नहीं होगा कोई अब प्रॉब्लम, मेरे को इतना पता है। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच। आप प्रश्न पूछे, लव यू।